मूवी की शुरुआत में हम मिशेल नाम की एक लड़की को देखते हैं। मिशेल का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है और उसका ब्रेकअप भी हो जाता है। अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना नहीं चाहती। वो अपने घर जाने के लिए निकलती है। जाते वक्त उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वह काफी जख्मी हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। वो देखती है कि उसका पैर भी बंधा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। वो मिशेल के लिए खाना लेकर आया था। इस आदमी का नाम है हॉवर्ड, जो मिशेल को यहाँ लेकर आया है। वहाँ मिशेल उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। पर वो आदमी कहता है कि अब उसे यहीं पर रहना है, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो मिशेल के पैर खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब मिशेल अपने कपड़े पहनती है और फोन से किसी को कॉल करने लगती है, पर फोन में सिग्नल ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। वो अपनी बैसाखी के एक तरफ से धारदार हथियार बनाती है और उस आदमी के आने का इंतजार करने लगती है। पर काफी इंतजार करने के बाद भी वह आदमी नहीं आता। अब मिशेल उस कमरे में आग लगा देती है। फायर अलार्म के बजने से वह आदमी वहां आता है। मिशेल उस पर अटैक कर देती है, पर वह आदमी मिशेल को बेहोश कर देता है। मिशेल के होश आने पर वो आदमी उसे एक बार फिर समझाता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती। इसका कारण पूछने पर वह आदमी उसे बताता है कि ऊपर किसी तरह का अटैक हुआ है, केमिकल या न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, जिससे पूरी हवा दूषित हो चुकी है और उस हवा के संपर्क में आते ही इंसानों की जान चली जाती है। पर हम सुरक्षित जगह पर हैं, क्योंकि यह जगह अंडरग्राउंड है। मतलब इस समय मिशेल एक बंकर में है, जिसे हॉवर्ड ने खुद बनाया था। हॉवर्ड उसे ये भी बताता है कि बाहर के सभी लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम यहीं रहो और आराम करो। इसके बाद मिशेल को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और गेट भी खुला हुआ था, तो वो बाहर चली जाती है। वहाँ उसे एमिट नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि मिशेल की तरह ही वहाँ कुछ दिनों से रहता था। मिशेल उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। वो मिशेल से कहता है कि इस स्थिति में भी वह बाहर जाने की सोच रही है। बाहर पूरी हवा दूषित हो चुकी है, इसलिए मैं तो बाहर नहीं जाना चाहता। तभी वहाँ हॉवर्ड आ जाता है, जो मिशेल को पूरा बंकर दिखाता है। उस बंकर में कई सालों तक रहने के लिए खाने पीने का पूरा स्टॉक था, पढ़ने के लिए किताबें थी, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी था। मतलब हर वो चीज थी जो एक इंसान को चाहिए। मिशेल हॉवर्ड से उस गाड़ी की आवाज के बारे में पूछती है, जो उसने कुछ देर पहले सुनी थी। हॉवर्ड उसे यकीन दिलाने के लिए ऊपर लेकर जाता है। मिशेल देखती है कि बाहर दो सुअर मरे हुए हैं। वहीं उसकी नजर हॉवर्ड की कार पर जाती है। तब उसे याद आता है कि जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था, वह यही कार थी। अब वो समझ जाती है कि हॉवर्ड ने ही उसका एक्सीडेंट किया था और उसे यहाँ लेकर आ गया। इसके बाद एमिट आकर मिशेल से बातें करने लगता है। वहाँ एमिट उसे बताता है कि हॉवर्ड नेवी में था और पता नहीं कैसे, पर उसे अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वह कई सालों से इस बंकर को बना रहा था, जिसमें उसकी मदद एमिट ने भी की थी। एमिट उसे ये भी बताता है कि उसने अपनी आंखों से वह अटैक देखा है, एक अजीब सी लाइट और एक जोरदार ब्लास्ट। तभी हॉवर्ड आकर उन्हें डिनर करने के लिए कहता है। डिनर करते वक्त एमिट एक पल के लिए भी चुप नहीं रहता, वो लगातार बोलता रहता है। तब हॉवर्ड उसे ऊंची आवाज में डांट कर चुप करवा देता है। एमिट को बुरा न लगे, इसलिए मिशेल उससे बातें करती है, पर हॉवर्ड को ये चीज पसंद नहीं थी। वो छोटी सी बात पर गर्म सा होने लगता है। मिशेल उसके इस व्यवहार से काफी डर जाती है। इसी बीच मौका मिलते ही वह हॉवर्ड की चाबियों को चुरा लेती है। इसके बाद वो हॉवर्ड के सर पर बोतल मारकर भागने की कोशिश करती है। वो ऊपर जाकर एक गेट खोलती है। बाहर उसे एक कार दिखती है, जिसमें से एक औरत बाहर निकलती है, जो मिशेल से मदद मांगने लगती है। उस औरत को देखने पर ऐसा लगता है कि उसे कोई इन्फेक्शन हुआ है। हॉवर्ड उसे बार बार गेट ना खोलने की रिक्वेस्ट करता है। उस औरत की ऐसी हालत देखकर अब मिशेल को भी हॉवर्ड पर यकीन होने लगा था, इसलिए वह वापस बंकर में आ जाती है। हॉवर्ड उससे कहता है कि वह समझ सकता है कि इस बात पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। हॉवर्ड उसे ये भी बताता है कि बंकर में जल्दी पहुंचने के चक्कर में वह मिशेल से आगे निकलना चाहता था और इसलिए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हॉवर्ड उसे कुछ कपड़े लाकर देता है और नहाने को कहता है। बोतल लगने की वजह से हॉवर्ड के सर पर एक गहरी चोट लगी थी। हॉवर्ड मिशेल से उसके सर में टाँके लगाने को कहता है, पर मिशेल को टाँके लगाने नहीं आते थे। तब हॉवर्ड कहता है कि वोडका का एक पैक लगा लो, उसके बाद टाँके अच्छे लगेंगे। मिशेल पैक लगाती है और जैसे तैसे टाँके भी लगा देती है। अब हॉवर्ड मिशेल को उसका सामान लाकर देता है, जो मिशेल की कार से उसे मिला था। यहाँ मिशेल उसे बताती है कि वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। अब हॉवर्ड अपनी बेटी मीगन के बारे में जिक्र करता है और उसकी फोटो मिशेल को दिखाता है। वह कहता है कि मीगन भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर उसकी मॉम उसे शिकागो ले गई। तब से वह मीगन से नहीं मिला। इसके बाद मिशेल और एमिट बैठकर बातें करते हैं, जिसमें वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी के कुछ खास पलों के बारे में बात करते हैं। अब उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। वह दोनों हॉवर्ड के साथ एक फैमिली की तरह रहने लगे थे। वह पजल सॉल्व करते, टीवी देखते और साथ में बैठकर खाना खाते।
एक दिन एमिट बैठकर पजल सॉल्व कर रहा था। तभी अचानक वहाँ की सभी चीजें तेजी से हिलने लगती हैं। हॉवर्ड कहता है कि सब ठीक है, शायद ये दूसरी देश की आर्मी का हेलीकॉप्टर होगा। तभी उसे पता चलता है कि एयर फिल्टर करने वाली मशीन में कुछ खराबी आ गई है। अगर उसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो वो लोग वहीं बंकर में मर जाएंगे। हॉवर्ड कहता है कि अंदर जाकर मशीन को रीस्टार्ट करना होगा, पर इतनी छोटी सी जगह से हॉवर्ड तो नहीं जा सकता था और एमिट के हाथ में चोट लगी थी, तो मिशेल को ही ये काम करना था। हॉवर्ड जाने से पहले उसे कहता है कि गलती से भी अंदर फंस मत जाना, क्योंकि दोनों में से उसे कोई नहीं बचा सकता। मिशेल कहती है, हाँ समझ गई, ठीक है, डरा मत मोटे। मिशेल रेंगते रेंगते अंदर पहुंचती है और मशीन को रीस्टार्ट कर देती है, पर तभी उसे वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखता है। हाँ, वह बात अलग है कि उसमें ताला लगा हुआ था। वो देखती है कि उस कांच में अंदर की तरफ से हेल्प लिखा गया था। मिशेल नीचे आती है तो उसे मीगन की इयररिंग्स का टुकड़ा मिलता है। अब मिशेल को लगता है कि हॉवर्ड ने मीगन के साथ कुछ बहुत बुरा किया है। यह बात वो एमिट को भी बताती है। मिशेल उसे मीगन की फोटो दिखाती है जिसमें वह इयररिंग्स मीगन ने पहन रखी थी। तब एमिट उसे बताता है कि यह मीगन नहीं है, इसका नाम ब्रिटनी है, जो मेरी बहन के स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी। अब उन दोनों को पता चल जाता है कि हॉवर्ड ने उस लड़की को किडनैप किया और फिर उसे मार दिया, और ये काम वो मिशेल के साथ भी करेगा। जब मिशेल वॉशरूम जाती है तो वहाँ लगे पर्दे को वह देखती है, जिससे वह एक पीपीई सूट बनाने का फैसला करती है। वो एक ऐसा सूट होता है जिसे पहनने के बाद बाहर की हवा के संपर्क में आने से बचा जा सकता है। वो अपने प्लान के बारे में एमिट को बताती है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वह उतनी छोटे से पर्दे से सिर्फ एक ही सूट बना सकती थी, इसलिए उन दोनों में से कोई एक ही बाहर जा सकता है। अब मिशेल के प्लान के अकॉर्डिंग एमिट आकर हॉवर्ड से कहता है कि मिशेल उस फिल्टर के पास तक गई थी और इसके बाद वो नहाने के लिए गई थी, तो हो सकता है उसने वहाँ के पर्दों को भी छुआ हो और न जाने कितनी ही चीजों को छुआ हो, इसलिए हो सकता है वो सब चीजें भी इन्फेक्ट हो गई हो। यह कहकर एमिट वहाँ से चला जाता है। अब हॉवर्ड के मन में भी एक शक का कीड़ा आ जाता है। वह उस पर्दे को निकालकर फेंक देता है। मिशेल इस पर्दे को निकालकर चोरी छुपे वो सूट बनाने लगती है और जरूरत की छोटी मोटी सामान जैसे कैंची वगैरह एमिट घर से चुराकर उसे लाकर देता है। एक दिन हॉवर्ड को एमिट द्वारा चुराए गए कैंची के साथ साथ कुछ और भी सामान मिल जाते हैं। अब हॉवर्ड को उन दोनों पर शक हो जाता है। वो एक एसिड से भरा ड्रम लाता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन दोनों ने सच नहीं बताया तो वह उन दोनों को उस एसिड में डाल देगा। तब एमिट उससे झूठ कहता है कि वो उसकी गन चुराना चाहता था, ताकि उस बंदूक की नोक पर वो मिशेल से थोड़ी इज्जत प्राप्त कर सके, जैसे हॉवर्ड को इज्जत मिल रही थी वैसे ही। इतना सुनते ही हॉवर्ड एमिट को गोली मार देता है, क्योंकि हॉवर्ड को लगता है कि वो मिशेल को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वह एक तरह का सरफिरा इंसान है, जो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें अपने साथ रखता है। एक दिन मिशेल सूट को बना रही थी, तब हॉवर्ड वहाँ आ जाता है। मिशेल जल्दी जल्दी सूट को छुपाती है, पर जल्दबाजी में उससे एक गलती हो जाती है। हॉवर्ड को उस सूट के बारे में पता चल जाता है। वो देखती है कि हॉवर्ड ने एमिट की डेड बॉडी को उस एसिड में डाल दिया है। तभी हॉवर्ड वहाँ आ जाता है। मिशेल उस एसिड वाले ड्रम को गिरा देती है, साथ ही हॉवर्ड उस एसिड में गिर जाता है। एसिड के गिरने से एक वायर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। हॉवर्ड का चेहरा भी एसिड से आधा जल गया था। मिशेल अपने सूट को लेकर उस पतले से रास्ते से होते हुए एयर फिल्ट्रेशन वाली जगह जाती है। वह सूट को पहनती है और अपने आप को पूरा कवर कर लेती है और उस गेट के ताले को तोड़कर बाहर आ जाती है। वहाँ गाड़ी में बैठते वक्त उसका थोड़ा सा सूट फट जाता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है और तुरंत टेप से उसे चिपका देती है। पर तभी वो आसमान में कुछ पक्षियों को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ की हवा दूषित नहीं है। हॉवर्ड ने उसे झूठ कहा था, इसलिए वो अपना सूट उतार देती है और राहत की सांस लेती है। वह गाड़ी पर खड़े होकर देखती है कि वहाँ एक स्पेसशिप है जो कि तबाही मचा रहा है। तभी अचानक उस बंकर में लगी आग की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। मिशेल उस औरत की कार के पास जाती है, पर उसको छूते ही उसका अलार्म बज जाता है। मिशेल तुरंत वहाँ से भागती है और जाकर छुप जाती है। अलार्म की आवाज सुनकर वहाँ एक क्रिएचर आता है जो काफी ताकतवर था। वहीं मिशेल को उस औरत की डेड बॉडी दिखती है, वही औरत जो मिशेल से मदद मांग रही थी। मिशेल उसके पास से उसकी कार की चाबियां लेती है और उस क्रिएचर के जाने के बाद बाहर निकलती है। वहाँ उसे एक घर दिखता है, तो मदद मांगने के लिए वह उसके पास जाती है, पर वहीं से वह स्पेसशिप निकलता है जो एक जहरीली गैस छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। मिशेल तुरंत जाकर अपना सूट पहनती है, जिससे वो गैस के संपर्क में आने से बच जाती है। पर तभी वह क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देता है और वो स्पेसशिप उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। उस कार में शराब की एक बोतल थी। मिशेल उसमें आग लगाकर स्पेसशिप की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और मिशेल नीचे आकर गिरती है।
अब उसे समझ आता है कि हॉवर्ड शायद इसी अटैक के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद वे वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त रेडियो पर वो अनाउंसमेंट सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि जो भी लोग बचे हुए हैं और अगर वो सुरक्षित स्थान पर नहीं हैं तो वो रॉक की तरफ आ जाएं, और जिन्हें मेडिकल या कॉम्बैट यानी युद्ध का एक्सपीरियंस है तो वह हॉस्टन की तरफ आ जाएं। आर्मी को उनकी जरूरत है। मिशेल अनाउंसमेंट को सुनती है तो वो हॉस्टन की तरफ चली जाती है, यानी वो क्रिएचर से लड़ने के लिए आर्मी की मदद करेगी। यहाँ हम देखते हैं कि वो अकेला स्पेसशिप नहीं था जिसे मिशेल ने ब्लास्ट किया था, बल्कि उसके जैसे और भी वहाँ मौजूद हैं और इंसानों और क्रिएचर के बीच एक जंग चल रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।